नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे आकाशीय बिजली की। आकाशीय बिजली कैसे बनती है, आकाशीय बिजली कैसे गिरती है, आकाशीय बिजली किन किन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है और आकाशीय बिजली से कैसे कैसे बचा जा सकता है, बचने के क्या उपाय हैं। क्योंकि बरसात के दिनों में आकाशीय बिजली गिरना सामान्य सी बात है और आकाशीय बिजली बहुत खतरनाक होता है पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य के लिए। और हम बात करेंगे, भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। अगर उस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके एरिया में अगर आकाशीय बिजली गिरने वाला होगा तो पहले से ही आपको चेतावनी दे देगा, पहले से ही आपको अलर्ट कर देगा। तो आप सबका स्वागत है पीसी ग्रुप में और मैं पीसी सर। खुद भी जागरूक होइए, दूसरों को भी जागरूक करिए। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं आकाशीय बिजली बनती कैसे है। आकाशीय बिजली कैसे बनती है? जब बादलों में बर्फ के कण और पानी की बूंदें आपस में टकराती हैं तो उनमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। बादल के ऊपरी भाग में पॉजिटिव चार्ज और निचले भाग में निगेटिव चार्ज आ जाता है। जब निगेटिव चार्ज अधिक हो जाता है तो वह पृथ्वी पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होने लगता है। तभी तेज गति से विद्युत प्रवाह होता है जिससे आकाशीय बिजली कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बादल जब आपस में टकराते हैं, घर्षण करते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज हल्का होता है तो ऊपर होता है, निगेटिव चार्ज नीचे होता है। और निगेटिव चार्ज, और जब निगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है, भारी हो जाता है, तो धरती पर पॉजिटिव चार्ज होता है पृथ्वी पर। यह निगेटिव चार्ज पृथ्वी की ओर भागने की कोशिश करता है, इसको आकर्षित करता है और सोचता है कि धरती में चले जाएं, पृथ्वी में चले जाएं, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। और जब पॉजिटिव निगेटिव मिलते हैं तो फिर एक आकाशीय बिजली बन जाती है। और आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव मिलने से ही बिजली बनती है घरों में भी। क्योंकि जब ये आकाशीय बिजली जो है, इसी आकाशीय बिजली को देखकर ही वैज्ञानिकों ने कभी आपके घर वाली बिजली का निर्माण किया था। तो जैसे घरों में पॉजिटिव निगेटिव मिलने से बिजली बन रही है, वही आकाशीय बिजली का भी कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव मिलने से ही बिजली बन रही है। अब आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब बिजली कड़कती है तो पहले चमकती हुई साइन आती है, तो बिजली की चमक पहले आती है और आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनाई देती है कड़कने की। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए धरती पर लाइट पहले आता है, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और आवाज़ कड़कड़ाने की थोड़ी बात सुनाई देती है, क्योंकि साउंड की स्पीड कम है। जो ये आकाशीय बिजली होती है, अगर इसके वोल्टेज की बात करिए तो ये 10 करोड़ वोल्ट की बिजली पैदा करती है। सोचिए, हमारे आपके घरों में 220 वोल्ट की बिजली आती है, उससे लाइट, फैन, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब कुछ चल जाता है, सब काम हो जाता है मात्र 220 वोल्ट से। और आकाशीय बिजली 10 करोड़ वोल्ट की है। सोचिए, इसके टच में अगर कोई चीज़ आया तो पिघला देगा, हड्डियाँ पिघल जाएंगी। अगर ये करंट की बात करें तो आकाशीय बिजली 10,000 एम्पियर की करंट पैदा करती है। हीट की बात करें तो आकाशीय बिजली 27,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करता है। इतने तापमान में तो झुलस जाएगा कोई चीज़। लेकिन आकाशीय बिजली का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, 0.0005 सेकेंड में, यानी सेकेंड से कम में भी बिजली गिरा और तहस नहस करके चली गई, खत्म कर दिया सब कुछ। अब ये आकाशीय बिजली इतनी खतरनाक है, ये इंसान, पशु, पेड़, भवन, मोबाइल टावर, कहीं पर भी जिसके टच में गया उसको तुरंत सेकंड में ही खत्म कर देगा। आकाशीय बिजली से आदमी तुरंत जल जाता है और सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम और हार्ट प्रभावित होता है, जिसकी वजह से इंसान की तुरंत डेथ हो जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि आकाशीय बिजली से कैसे बचा जाए, बचाव क्या क्या है। सपोज करिए आप अपने घर में हैं, जब मौसम खराब हुआ उस समय आपको लगता है कि बिजली कड़कने वाली है। हो सकता है उस समय आप अपने घर में हो, मैदान में हो या पानी में हो, स्विमिंग पूल में हो, नदी में हो, तालाब में हो, नहा रहे हो, या अपने गाड़ी में हो, कार में हो। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक तब है जब आप पानी के टच में हैं, वाटर के टच में हैं। ये बहुत खतरनाक है। तो अगर बिजली कड़कने वाली है, बिजली कड़क रही है, तो आप पानी से सबसे पहले दूर हो जाइए, अन्यथा बिजली मार देगी। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है पानी। पानी से तुरंत हट जाइए, पानी से दूर हो जाइए। दूसरी चीज़, अगर आप अपने गाड़ी में हैं तो गाड़ी में आप सुरक्षित हैं, क्योंकि गाड़ी में जो टायर लगा हुआ है वो चार्ज को ज़मीन में नहीं जाने देगा, रोक देगा। लेकिन
आपके कार का दरवाज़ा खिड़की सब कुछ बंद होना चाहिए, तब आप सुरक्षित हैं उसके अंदर। और मान लीजिए अगर आप मैदान में हैं, मैदान में यानी खेल रहे हैं या खेत में हैं, किसान हैं, काम कर रहे हैं और बिजली कड़की, तो सबसे पहले लोग करते क्या, भागना शुरू कर देते हैं। कतई भागना नहीं, ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि जब आप भागने लगते हैं तो पैरों के नीचे चार्ज पैदा होने लगता है और वो चार्ज आकाश वाली चार्ज को खींच लेगा और तुरंत बिजली मारने का डर बन जाएगा। यानी जब आप मैदान में हैं तो और बिजली कड़क रही है तो आप भागिए मत, आप दोनों पंजों को मिला लीजिए और सर को नीचे करके बिल्कुल वहीं पर बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, क्योंकि खड़े रहेंगे तो चार्ज के टच में जल्दी आएंगे। चार्ज हमेशा शॉर्टेस्ट रास्ता खोज रहा है ताकि जमीन में जाके न्यूट्रलाइज हो जाए, इसलिए वहीं पर बैठ जाइए। कभी भी बिजली कड़क रही है तो आप पेड़ के सहारे में मत रहिए, कोई पेड़ है उसके सहारा लेके मत बैठिए, क्योंकि पेड़ में बिजली ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो ग्रीन है, वो चार्ज को खींचेगा जल्दी से, और एक तो हाइट पर है, जितने हाइट पर रहेगा चार्ज वहीं से मिल जाएगा और ज़मीन में जाने की कोशिश करेगा वो। इसलिए पेड़ के सहारे नहीं बैठेंगे, पेड़ के किनारे नहीं बैठेंगे। और अगर आप अपने घर में हैं तो घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं सबको बंद कर दीजिए या उनसे दूर हो जाइए। कोई भी आपके हाथ में मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप घड़ी पहने हैं तो घड़ी उतार कर रख दीजिए, मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए, उसमें बात नहीं करना है, टावर से दूर रहना है। और अगर आप अपने हाथ में कड़ा पहने हैं, रिंग पहने हैं, अंगूठी पहने हैं, चेन पहने हैं तो तुरंत उतार के दूर कर दीजिए, क्योंकि वो मेटल का है और मेटल चार्ज का बेस्ट कंडक्टर होता है, वो चार्ज को तुरंत खींचेगा, बिजली मारने का शंका बढ़ जाएगा, बिजली मारने की चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप अपने घर में हैं तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर दीजिए। और कभी भी बिजली कड़क रही हो तो बच्चे ऐसा करते हैं, बिजली कड़क रही है तो खिड़की से झांक के देखते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि खिड़की में जो ग्रिल लगा हुआ है वो आयरन का है, एल्युमिनियम का, वो मेटल है। जैसे आप झांकने की कोशिश करेंगे और संजोग से उसी समय बिजली आई तो वो मेटल है, तुरंत खींच लेगी बिजली को और तुरंत उस समय बिजली मार सकती है। और आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है दामिनी। दामिनी ऐप है, अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। तो उससे होगा क्या, अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा, मौसम ख़राब हुआ, आपने ऐप को ऑन कर दिया तो वो ऐप आपको चेतावनी देगा कि उस एरिया में जहाँ पर आप हैं वो एरिया को अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, उस एरिया में क्या बिजली गिरने वाली है, अगर बिजली गिरने वाली है तो कितने समय में गिरने वाली है, इसकी जानकारी आपको वो पहले देगा, आपको अलर्ट कर देगा, चेतावनी दे देगा। तो एक तरह से बहुत अच्छा ऐप है, भारत सरकार की मुहिम है। आप खुद भी जागरूक होइए, दूसरों को भी जागरूक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक को दूर दूर तक फ्रेंड्स में शेयर करिए। क्योंकि प्रतिवर्ष 2500 से 3000 व्यक्ति का मौत, चूँकि प्रतिवर्ष 2,500 से 3,000 मौतें भारत में बिजली गिरने की वजह से होती है, बिजली से होती है, बहुत दर्दनाक मौत होती है। आप टेलीविज़न में, न्यूज़ में, अखबार में पढ़ते होंगे, यहाँ बिजली गिरा इतने लोग मर गए, वहाँ बिजली गिरा इतने किसान मर गए, बिल्डिंग पे बिजली गिरा उसके अंदर जितने लोग थे सब मर गए। तो लोगों को जागरूक करिए, खुद भी जागरूक रहिए, इस दर्दनाक मौत से लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि सावधानी ही हमारे आपके हाथ में है और कुछ भी अपने हाथ में नहीं है, वो नेचर के हाथ में है बिजली का गिरना, लेकिन बचाव करना ये इंसान के हाथ में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।